अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू की कतरियाँ बनाने की रेसिपी जो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी चटखारेदार आलू की कतरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑयल चाहिए। ऑयल मैंने तकरीबन आधा कप लिया है। और जब तक आप इसमें प्याज को ऐड नहीं करते आपने आंच को बिल्कुल लो पर रखना है। और प्याज ऐड करने के बाद आप इसे मीडियम पर कर लें। तो प्याज यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने रफली काट दिया था। और इसे हम फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है जब हल्की सी शेड इस पर आ जाए। बहुत ज़्यादा ब्लैक शेड में नहीं लेकर जाना आपने। तो प्याज को फ्राई होते यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। थोड़ी सी जो इसकी लुक है वो चेंज हो गई है। थोड़ा सा हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो मज़ीद मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट दोनों यानी कि 1 टेबल स्पून 1 टी स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। और साथ ही इसमें जाएगा टमाटर। आप इसे पेस्ट की सूरत में भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। आप चाहे तो 2 बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। और इसके अलावा इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा है। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ और साथ मैंने ब्लैक सीड यानी कि कलवंजी के लिए। इसे एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ बिल्कुल यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और जो मसाला हम इसकी बुनाई वगैरह करेंगे तो आपको मसाला जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसकी इसी तरह से बुनाई करनी है। आलू मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन आधा किलो आलूओं को मैंने बिल्कुल राउंड शेप में कतलियों की सूरत में काट दिया था। आप किसी शेप में भी इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे ताकि जब ये आलू के साथ पकेगी तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आलू के अंदर। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने आलू को काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चाहे तो थोड़ा सा पानी में डिप करके भी आप रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। और इसी तरह से तमाम आलू की कतरियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट इसको देने हैं ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मुझे आलूओं को यहाँ पर मिक्स करते हुए फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट 6 से 7 मिनट हो गए थे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। और आलू जो है तकरीबन यहाँ पर थोड़े से कच्चे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो मज़ीद इसमें मज़ीद इसको गलाने के लिए थोड़ी सी इसमें हल्की सी हमने थिक वाली जो ग्रेवी टाइप जो एक मसाला होता है वो हम इसमें रखेंगे। तो उसके लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी।
आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड किया और इसको मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पर हम रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये हमारे जो आलू हैं बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मिनट के बाद चेक किया है, तो अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो मज़ीद इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट दूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारे जो आलू हैं यहाँ पर डन हो चुके हैं और बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त से चटपटे से हमारे यहाँ पर आलू की कतलियाँ रेडी हो गई हैं। आप इसे बनाएं, ट्राई करें। होप सो आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।